हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में इसरो एंड डीआरडीओ करंट अफेयर्स 2023 जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे डिटेल में एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये वीडियो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें क्वेश्चन वही लिया गया है, सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकता है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा LBM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया इसरो ने अपना चंद्रमा मिशन 3 को। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो LBM का फुल फॉर्म होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। कहाँ से लॉन्च किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम नाम था और रोवर का नाम प्रज्ञान। लैंडिंग स्थान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। थीम क्या था? तो साइंस ऑफ द मून इसका थीम था। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि-1 मिसाइल का कहां से सफल परीक्षण किया? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का अग्नि-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अब्दुल कलाम द्वीप से गुरुवार को सतह से सतह पर मार करने वाले परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अगला प्रश्न है, अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता का प्रशिक्षण केंद्र स्टार्ट किस संस्था ने शुरू किया है? ऑप्शन नंबर सी से जाएगा इसरो ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य साइंस और टेक्नोलॉजी की दिशा में छात्रों को कार्य करने और योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है, इसरो ने किस देश के टेलिओएस-1/2 उपग्रह को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सिंगापुर का। टेलिओस-1/2 एक वाणिज्य पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और इसका उपयोग शहरी नियोजन, समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जाएगा। इस उपग्रह को PSLV-C55 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, इसरो ने अपने दूसरे वाणिज्य मिशन OneWeb India 2 के तहत 36 उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च करेगा? ऑप्शन नंबर सी से जाएगा LBM-3 रॉकेट से इसरो ने अपने दूसरे वाणिज्य मिशन OneWeb India 2 के तहत 36 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो LBM-3 का फुल फॉर्म होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। यह रॉकेट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। OneWeb ने कुल 72 उपग्रहों को कक्ष में 36 के बैच में स्थापित करने के लिए NSIL और इसरो के साथ एक समझौता किया था। अगला प्रश्न है, इसरो ने NVS-01 नामक नेविगेशन उपग्रह को किस यान की मदद से लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा GSLV-F12 यान से इसरो ने NVS-01 नामक नेविगेशन उपग्रह को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ के साथ मिलकर पहले स्वदेशी विकसित नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल का कहां पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा बालासोर ओडिशा से। यह परीक्षण सीकिंग 4-2B नेवल हेलीकॉप्टर द्वारा किया गया है। इस मिसाइल के कई नई तकनीकों को नियोजित किया, जिसमें हेलीकॉप्टर के लिए स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्चर भी शामिल है। अगला प्रश्न है, इसरो ने चंद्रमा पर तीसरे मिशन चंद्रयान 3 के CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा महेंद्रगिरी तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने अपने किस सेवा से हटाए जा चुके पुराने उपग्रहों को
नियंत्रित तरीके से धरती पर गिरा दिया है। ऑप्शन नंबर ए से जाएगा मैक ट्रॉपिक्स 1 के जरिए। यह इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES का संयुक्त उपग्रह उद्यम है। इसे 12 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या था? तो उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु अध्ययन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में किस संस्था ने वर्टिकल शाफ्ट आधारित भूमिगत आयुध भंडार ढांचे की डिजाइन वैलिडेशन परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा DRDO ने। इसे DRDO की प्रयोगशाला अग्नि विस्फोटक एवं पर्यावरण सुरक्षा केंद्र ने विकसित किया है। यह विस्फोट के ऊपरी प्रभाव का लोप करने की क्षमता रखता है, जिससे आसपास की सुविधाओं पर विस्फोट का प्रभाव कम पड़ता है। अगला प्रश्न है, इसरो ने चंद्रमा पर तीसरे मिशन चंद्रयान 3 कैलेंडर EMC का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर डी से जाएगा UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु से। EMC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपेबिलिटी। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा सूर्य और सौर प्रभाव मंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 2023 में। आप इमेज में भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो सन मिशन सौर मिशन में इसरो आदित्य L1 लॉन्च करेगा। इस यान के जरिए सूर्य की विभिन्न प्रक्रियाओं को देखा जा सकेगा। आप यह देख सकेंगे कि सूर्य की गतिविधियों का अंतरिक्ष के मौसम पर प्रभाव कैसे पड़ता है। यह माना जा रहा है कि भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 26 यानी 26 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, DRDO भारतीय नौसेना ने हवा से गिराए जाने वाले एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC 150 का पहला सफल परीक्षण कहाँ से किया है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा गोवा के तट पर। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए इस एयर ड्रॉपेबल कंटेनर की क्षमता 150 किलोग्राम भार की है। इस कंटेनर को ADC 150 नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, इसरो और नासा द्वारा बनाए गए निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 2024 में लॉन्च किया जाएगा। निसार का फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। यह मिशन पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतहों का पहले से कहीं अधिक विस्तार से अध्ययन करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान H1 मिशन गगनयान को किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से जाएगा 2024 में। गगनयान मिशन के बारे में जान लेते हैं तो इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को अंतरिक्ष कक्ष में भेजा जाएगा। इन 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे जबकि 1 मानव युक्त होगा। गगनयान मिशन के लिए GSLV-M के 3rd लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, DRDO ने भारतीय नौसेना में पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा लार्सन एंड टुब्रो के साथ। लार्सन एंड टुब्रो और रक्षा और विकास संगठन ने भारतीय नौसेना में पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम बनाने के लिए एक साझेदारी की है। इस सहयोग के तहत कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए 2 IP सिस्टम मॉड्यूल विकसित किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के चित्रदुर्ग से भारत के पहले बिना पायलट के उड़ने वाले लड़ाकू विमान UAV का किस संस्थान ने सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा DRDO नई दिल्ली ने। UAV का फुल फॉर्म होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। UAV एक छोटा मानव रहित विमान है और इसमें टर्बोफैन इंजन लगा है। इस विमान को वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है, जो कि DRDO की एक प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशाला है। अगला प्रश्न है, DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 का कहां से सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से। इसी सिलसिले में भारत ने मंगलवार को ओडिशा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लार्ज स्केल इंस्टीट्यूट ब्रैकेट के साथ फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया।
इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष मिशनों को प्रदर्शित करने के लिए किस संस्था ने भारत का पहला स्पार्क नामक 3D वर्चुअल अंतरिक्ष संग्रहालय लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा IIM बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक इंटरएक्टिव इंटरफेस के साथ कई इसरो मिशनों को प्रदर्शित करने के लिए स्पार्क अंतरिक्ष संग्रहालय नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, DRDO ने 3 मानव रहित हथियारबंद नावों का कहाँ सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा महाराष्ट्र में। यह पूरी तरह से भारत में निर्मित है और इसे सागर डिफेंस इंजीनियरिंग कंपनी ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और DRDO सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का कहाँ से सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा चांदीपुर उड़ीसा से। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली 60 रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी 2 मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम तक वायु ले जाने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSR-SAM नामक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का कहाँ से सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर सी से जाएगा चांदीपुर ओडिशा से। VLSR-SM का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अगला प्रश्न है, उपग्रह से डेटा प्राप्त करने के लिए इसरो ने INS-2V के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन नंबर सी से जाएगा थिम्पू भूटान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा चंद्रयान 2। क्लास का फुल फॉर्म होता है चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने इनसैट 4V उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसरो ने। आप इमेज में भी देख सकते हैं। इनसैट 4V अंतरिक्षयान की INSAT-4 श्रृंखला में दूसरा स्थान है। विशेष संचार पेलोड के साथ कॉन्फ़िगर किया गया आवृत्ति बैंड या 93.5 OE देशांतर में इनसैट 3A के साथ समन्वित है। अगला प्रश्न है, DRDO ने कम दूरी पर मार करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल VSHORADS का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा चांदीपुर ओडिशा से। अगला प्रश्न है, इसरो यूनाइटेड किंगडम के वैश्विक संचार नेटवर्क OneWeb के 36 उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा GSLV MK3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO और भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर पिनेका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा पोखरण राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने भारत के पहले रीयूजेबल लॉन्च वाहन ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन RLV-LX को कहाँ से लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा चित्रदुर्ग कर्नाटक से। इसरो ने एक बयान में बताया कि इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन को सुबह 7:10 पर कर्नाटक के चित्रदुर्ग के ATR से संचालित किया गया। RLV-LX को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर 4.6 किलोमीटर की रेंज पर छोड़ा गया। अगला प्रश्न है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने इसरो के लिए संवर्धित आभासी और मिश्रित वास्तविकता का उपयोग करके प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा IIT मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने अपने किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह से ओशन कलर मॉनिटर का उपयोग करके पृथ्वी की तस्वीरों को कैप्चर किया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वो इमेजिंग उपग्रह 1। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में EOS-06 उपग्रह द्वारा ली गई पृथ्वी की तस्वीरें जारी की है। छवियां इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा उत्पन्न मोजेक है।
06 बोर्ड पर ओशन कलर मॉनिटर पेलोड द्वारा छवियों को कैप्चर की गई है। अगला प्रश्न है, इसरो भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन के नागरिक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने सभी भविष्य के उपग्रहों में किस आवृत्ति की शुरुआत कर रहा है? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा L1 आवृत्ति की। अगला प्रश्न, इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा PSLV-C52 द्वारा। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और EOS-04 का फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अगला प्रश्न है, इसरो ने बहुमुखी साउंडिंग रॉकेट RH-200 और रोहिणी का कहाँ से 200वां सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर ए से आएगा थोम्बा तिरुवनंतपुरम से। बेंगलुरु PTI इसरो के बहुमुखी साउंडिंग रॉकेट RH-200 ने बुधवार को तिरुवनंतपुरम के थोम्बा तट से लगातार 200वां सफल परीक्षण दर्ज किया। अगला प्रश्न है, DRDO ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल्स का पहला प्री इंडेक्शन नाइट परीक्षण का किया है? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का पहला प्री इंडेक्शन नाइट लॉन्च 7 जून को ओडिशा के तट से सफलतापूर्वक किया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने ओडिशा के तट के डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से शाम 7:30 बजे मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित हैवी वेट टारपीडो वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया। इस टारपीडो को किस कंपनी ने विकसित किया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद ने। वरुणास्त्र को नेवी के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी ने बनाया है। यह अत्याधुनिक एंटी सबमरीन टारपीडो है जिसका नाम समुद्र के देवता यानी वरुण के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, इसरो ने PSLV-C54 EOS-06 मिशन के तहत ओशियनसैट 3 और 8 लघु उपग्रहों को कहां से लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर डी से जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। अगला प्रश्न है, भारत में स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने अनुसंधान चिंतन शिविर 2023 का आयोजन किया है? ऑप्शन नंबर 20 से जाएगा DRDO ने। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन उद्योग और शिक्षा जगत के भीतर रक्षा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 27 जून 2023 को नई दिल्ली में एक अनुसंधान चिंतन शिविर का आयोजन किया। अगला प्रश्न है, भविष्य के प्रक्षेपण वाहनों यानी रॉकेट को शक्ति प्रदान करने के लिए इसरो ने हाइब्रिड मोटर कहां से सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु से। बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय ने बताया कि 30 KN हाइब्रिड मोटर का तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो पनोदन कॉम्प्लेक्स में परीक्षण किया गया जो सफल रहा। अगला प्रश्न, इसरो ने मंगल ग्रह या शुक्र ग्रह पर मिशन लैंड करने के लिए इनप्लांटेबल एरोडायनेमिक डिसेलेरेटर नामक नई तकनीक का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर डी से जाएगा थोम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम से। तो दोस्तों ये टेस्ट का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, भारतीय सेना और DRDO सतह सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।